औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं स्टूडेंट्स? उम्मीद है खैरियत से होंगे। तो आज हम 7 क्लास की मैथमेटिक्स करेंगे, जिसमें हमारी एक्सरसाइज कंटिन्यू 11.1 है और इसमें क्वेश्चन 1, 2 और 3 मैं करवा चुका हूँ। आज हम इंशाल्लाह क्वेश्चन नंबर 4 करेंगे, जिसमें वो कहता है ड्रा एस टी इक्वल टू 6.3 सेंटीमीटर एंड डिवाइड इट इनटू द रेशो 3 और 4। वो कहता है एक लाइन ड्रा करें जिसकी लेंथ 6.3 सेंटीमीटर हो और इसको डिवाइड करना है इस रेशो के मुताबिक। तो हम चलते हैं इसके सॉल्यूशन की तरफ। आपने क्या करना है, आपने एक लाइन ड्रा कर लेनी है जिसकी जो लेंथ है वो 6.3 सेंटीमीटर होगी। तो ज़ीरो से आपने इसकी जो है 6.3 तक आपने एक लाइन ड्रा कर ली। ठीक है जी। ये एक लाइन ड्रा कर ली। इसके बाद आपने क्या किया, वैसे ही जैसे हम करते हैं एक एंगल ड्रा करते हैं, तो दोनों तरफ आपने एक जैसा एंगल ड्रा कर लेना है। 45 का यहाँ पे भी रख ले ताकि आपको कंस्ट्रक्शन में आसानी रहे। तो यहाँ पे भी आपने 45 का एंगल इस तरफ एक तरफ ड्रा कर लेना है और दूसरी तरफ भी आपने 45 का ही एंगल ड्रा कर लेना है। ठीक है। तो इसके बाद आपने लाइन ड्रा करनी है। नीचे को भी आपने सेम एक जैसा एंगल लगा के लाइनें लगा लेनी है। ठीक है। और इसके बाद आपने जो है कंपास की मदद से जो है आर्क लगानी है। तो आर्क लगाने का तरीका ये है कि अगर आप ये जो रेशो उसने दी हुई है, इस रेशो को आप प्लस करें, 3 + 4 = होता है 7। तो इस 7 को आपने क्या करना है, 6.3 के साथ डिवाइड कर देना है। तो आपके पास जो आंसर आएगा, जब आप इसको डिवाइड करेंगे 7 के साथ, 63 है तो 0.9। ठीक है जी। तो 9 7 63 होता है। तो चूंकि पॉइंट के बाद 3 है तो इसलिए मैंने 0.9। तो हमारे पास जो इसका सूटेबल रेडियस आया है, यानी सूटेबल इसकी जो लेंथ आई है वो 0.9 सेंटीमीटर आई है। तो आपने क्या करना है, कंपास को 0.9 सेंटीमीटर तक ओपन कर लेना है। तो आपने आर्क ड्रा कर लेनी है। ये आपके पास यहाँ पे देखें, यानी 0 से लेकर 9 लाइनें आपने जो है वो काउंट करके आपने वहाँ तक कंपास को ओपन कर लेना है। उसके बाद आपने जो है वो लाइनें ड्रा कर लेनी है। ठीक है जी। तो आपने लाइनें जो है वो 7 ड्रा करनी है। वो कैसे पता चलेगा, जो जब आपने रेशो को प्लस किया तो हमारे पास जो इसका सम आया है उसके मुताबिक आपने आर्क लगानी है। ठीक है। ये मैं बताना भूल गया था। तो आपने 1 2 3 4 5 6 और 7 आर्क आपने इस तरफ लगा लेनी है। इसको आप नाम दे लें एस टी। इसने एस टी का नाम दिया हुआ है। ये हमारे पास जो पॉइंट एस है और ये टी। ठीक है। तो यहाँ से यहाँ तक आप पॉइंट, मैं हर दफ़ा एक्स ले रहा हूँ तो आप भी जो है एक्स ही रखें ताकि आपको जो कंस्ट्रक्शन है वो लिखने में आसानी रहे। ठीक है जी। तो यहाँ पे इसको आप जो है नाम दे दें वाई का। ठीक है जी। इसको एक्स का नाम दे दिया। इसी तरह आपने कंपास को कम या ज़्यादा नहीं करना, सेम उतनी ही ओपन रखनी है। तो आपने 7 आर्क इस तरफ आपने ड्रा कर देनी है।
1 2 3 4 5 6 7। ठीक है जी, ये हमने 7 आर्क ड्रा कर ली। इस तरफ ये S और X के दरमियान में ये जो ड्रा की है, इसको आप S1 का नाम दे दें, इसको S2 का, इसको S3 का, इसको S4 का, ये हो जाएगा 5, ये S6 और ये S7। ठीक है जी, इसी तरह ये T Y के दरमियान में जो लाइन ड्रा की है आर्क, इसको T1 का, इसको T2 का, इसको T3 4 5 6 और T7। ठीक है जी, आपने ये जो है इसको नाम दे दिया। इसके बाद आपने क्या करना है, हमें जो उसने रेशो बताई है उसके मुताबिक सबसे पहले आपने जो है इस पॉइंट को आपने इस पॉइंट से मिला देना है। ठीक है जी, S को T4 से आपने ज्वाइन कर दिया। इसके बाद हमें जो रेशो दी हुई है इसके मुताबिक आपने डिवाइड करना है। ठीक है, रेशो के मुताबिक। तो रेशो पहली जो है वो 3 है, तो हमने 3 के यहाँ से गिनती करना है। ये 1, ये 2, ये 3, ये 3 रेशो यहाँ तक हमारे पास S3 को आपने मिला देना है। इधर से भी 1 2 और 3। ठीक है, यहाँ तक आपने दोनों तरफ से जो है रेशो को ड्रा कर लाइन लगा देनी है। एक आपके पास जो है ये ड्रा हो गई और दूसरी आपने उसने हमारे रेशो है 4, तो आपने यहाँ से यहाँ तक ये 1 2 3 और ये 4। ठीक है जी, इसको आपने मिला देना है इसके साथ। यहाँ पे देखिए 1 2 3 और 4, ये हमारे पास जो रेशो उसने दी हुई है उसके मुताबिक जो है लाइन को हमने डिवाइड कर दिया है 3 और 4 के मुताबिक। ठीक है जी, तो यही जो है था, इसको आप नाम दे दें, कोई भी नाम दे दें। यहाँ पे मैं K का नाम दे देता हूँ, M का, K का, O का, कोई भी आप इसको नेम दे सकते हैं। तो ये थी जी हमारी जो इसकी शेप जो उसने हमसे कहा था। तो इसी तरह अब इसका कंस्ट्रक्शन हम लिखते हैं जी। तो ये मैंने जो है कंस्ट्रक्शन लिखा था, तो यहाँ पे आपने सेम कंस्ट्रक्शन मैंने कोशिश की है कि आपका जो है वो आपको अच्छे से ये लर्न हो जाए। तो आप कोशिश किया कि पिछले जो कंस्ट्रक्शन के मुताबिक यहाँ पे मैंने लिखा ड्रा आ लाइन ST इक्वल टू 6.3 सेंटीमीटर। जो हमने लाइन यहाँ पे ड्रा की है 6.3 सेंटीमीटर, टोटली जो लाइन है ये 6.3 सेंटीमीटर की है। और आगे एट पॉइंट S एंड T ड्रा टू एंगल 45। मैंने यहाँ पे S और T, S पॉइंट पर मैंने यहाँ पर 45 का एंगल लगाया और इसी तरह मैंने T पर 45 का एंगल नीचे को यहाँ पे लगाया। ठीक है, वो मैंने यहाँ पे कंस्ट्रक्शन में लिख दिया। आगे वो यूजिंग कंपास विद सूटेबल रेडियस ड्रा 7 आर्क ऑन रे SX एंड मार्क दी पॉइंट S1 S2 S3 S7 तक। यानी कि मैंने क्या किया, कंपास को सूटेबल रेडियस के मुताबिक ओपन किया और 7 आर्क मैंने लगाई। यानी कि जो हमारा सूटेबल पॉइंट आया था अपना सेंटीमीटर आया, वो 0.9 सेंटीमीटर के मुताबिक मैंने कंपास को ओपन किया और 7 आर्क लगा ली, जिसको मैंने S1 S2 S3 4 5 6 और 7 का मैंने नाम दिया। ठीक है, इसी तरह मैंने लिखा सिमिलरली यूजिंग द कंपास सेम ओपनिंग द कंपास ड्रा 7 पॉइंट ऑन TY। यानी कि जो रे है ऑन, यहाँ पे रे ऑन रे TY, ये जो TY रे है इस पे हमने जो है पॉइंट लगाए T1, यानी आर्क लगाई जो T1 2 3 4 5 6 और 7 की। और इसी तरह
जो यहाँ पे इसके बाद हमने ज्वाइन कर दिया किसको, यहाँ पे जो हमारा लास्ट जो इस कंस्ट्रक्शन का पार्ट है वो ये है कि ज्वाइन पॉइंट S2T7, और इसी तरह हमने क्या किया, S3 को T4 से मिलाया और S7 को T से। देखें यहाँ पे हमने पॉइंट, क्योंकि रेशो हमारी थी 3 और 4 की, उसके मुताबिक हमने जो पहले 3 पॉइंट 1, 2 और 3 पॉइंट पे जाके हमने रेशो लगाई, और इधर से भी हमने 1, 2 और 3 रेशो के मुताबिक हमने लाइन ड्रा की। इसी तरह S7 को हमने T के साथ ज्वाइन कर दिया। यहाँ तक जो है हमारा कंस्ट्रक्शन हो गया। आगे मार्क दी पॉइंट इंटरसेक्ट ऑफ द लाइन एंड लाइन सेगमेंट ST एज K, यानी कि ये जो लाइन सेगमेंट है ये K पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रही है। यहाँ पे देखें ये मैंने K पॉइंट लिखा हुआ है। S3 को जब T4 से मिलाया तो जिसने इंटरसेक्ट किया किसको, S और T को, जिसने हमें एक पॉइंट दिया K का। और यहाँ पे आगे देयरफॉर K, जो ये K पॉइंट है, इज़ दी रिक्वायर्ड पॉइंट विच डिवाइड ST, यानी ये जो लाइन को डिवाइड कर रहा है ST लाइन को इन दी रेशो, जो रेशो उसने हमें दी हुई थी 3 और 4 की, उसके मुताबिक जो K पॉइंट है इसको डिवाइड कर रहा है। एंड पे आप जो है यहाँ पे ये लिख सकते हैं SK, जो हमारे पास यहाँ पे S और K है, S और ये जो K पॉइंट है, ये 2 पॉइंट और रेशो KT, ये जो K और T पॉइंट है ये दोनों इक्वल टू है रेशो जो उसने हमें दी हुई है 3:4 इसके इक्वल है। ठीक है जी, तो ये थी हमारी जो कंस्ट्रक्शन स्टेप ऑफ कंस्ट्रक्शन के। तो इंशाल्लाह मुलाकात होती है नेक्स्ट क्वेश्चन में। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।